अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाज़िर हूं आज का शो फ़ैसला आपका लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। आज दोपहर लाहौर हाई कोर्ट ने एक गैर मामूली फ़ैसला दिया और इस फ़ैसले के हवाले से अभी तक मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और कानूनदान अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। इस फ़ैसले के मुताबिक कल शाम जुमे की शाम 4 बजे एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए वोटिंग होगी। उस वोटिंग का तरीक़ाकार भी हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में आज सफ़ाती फ़ैसला है उसमें वजाहत कर दी है कि उसका क्या तरीक़ाकार होगा और वो कैसे होगा। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा ये बात करेंगे आज के शो में कि इस फ़ैसले के बाद पंजाब की मरकज़ की और जो पंजाब की पाकिस्तान की ओवरऑल सियासी सूरत-ए-हाल है उसका ऊँट जो है किस करवट बैठता नज़र आता है। इसके अलावा रद्द-ए-अमल क्या है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने रद्द-ए-अमल दिया, पंजाब की जो स्टेक होल्डर सियासी जमातें हैं वो भी अपने अपने तौर पर रद्द-ए-अमल दे रही हैं और इसी बात से आज मौज़ूए गुफ्तगू यही है कि अब कल जो है वो क्या फ़ैसला होता है। कल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक मरतबा फिर हमज़ा शहबाज शरीफ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, कोई बड़ा फ़ैसला, कोई बड़ा जो जिसे कहते हैं कि अपसेट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हमने आज बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है इस मौज़ू पर गुफ्तगू के लिए अहमद अवैस साहब जो मौजूद हैं लाहौर में, माहिर कानून हैं और पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे हैं और ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इसके अलावा थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे निसार चीमा साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं और ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इसके अलावा हमें लाहौर से ही ज्वाइन किया है आज टीवी के ब्यूरो चीफ जनाब सलीम शेख साहब ने। सलीम शेख साहब आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे पास और अपने तजज़िये से हमें नवाजेंगे। तीनों मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी चंद सेकंड पहले जब मैं ये बात कर रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी बयान जारी किया, वीडियो बयान जारी किया है जिसका लुब-ए-लबाब ये है कि मुबारकबाद तो दी है उन्होंने अपने कारकुनों को, लेकिन साथ ये कहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस जो हैं दरकार हैं। तो इसलिए उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इस फ़ैसले के हवाले से क्लैरिफिकेशन के लिए। तो ये एक गैर मामूली बात है कि क्यों जाएगी, क्या वजूहात हैं, क्यों जो है वो एक ऐसा फ़ैसला, एक ऐसी पिटीशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ जो उसकी इत्तेहादी जमात है उसने जो एक पिटीशन फ़ाइल की थी, अब उसी के ख़िलाफ़ वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। ख़ुद वो इलेक्शन के मुतमन्नी थे और अब जब दोबारा जो है वो वोटिंग हो रही है तो फिर उसकी मुखालफत क्यों हो रही है। तो बात शुरू करते हैं अहमद अवैस साहब से। दो उनकी हैसियतें हैं, एक माहिर कानूनदान की हैसियत और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से। अहमद अवैस साहब, इस फ़ैसले के बारे में कहा जाता है कि यह फ़ैसला मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आया और वो इस फ़ैसले को मान रही है, आपके हक़ में आया और आप उस फ़ैसले की मुखालफत कर रहे हैं। चंद इब्तदाई मिनट जो थे तो खुशियाँ भी मनाई गई, मिठाइयाँ भी खाई गई, लेकिन उसके बाद जो है वो एक रिवर्स गियर लग गया। क्या हुआ, ऐसी कौन सी तवक्को थी आपको जो कि इस फ़ैसले से पूरी नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बज़ाहिर है तो ऐसा ही है कि ये फ़ैसला जो है जी वो क्योंकि हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आया कि उनको एक दफ़ा हटाया गया और इसलिए पीटीआई के हक़ में है। लेकिन आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो हमज़ा शहबाज को आउटराइटली फेवर दी गई है, ना सिर्फ कि सिर्फ फेवर दी गई है, उसको इस अंदाज़ में ये सिचुएशन एक क्रिएट की गई है कि जहाँ उसके ख़िलाफ़ जितने भी लेजिटिमेसी के केस थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के, मसलन उसका ओथ जो था अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसका इलेक्शन जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसकी कैबिनेट की फॉर्मेशन जो है उसी नुक्ते नज़र से जब देखी जाए तो ये तमाम बातें जो हैं वो इनके होते हुए ये जो एकदम से ये फ़ैसला आया जब, और अगरचे 17 मई को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था वो रेफरेंस केस के अंदर, और उस फैसले के मुताबिक उन्होंने ये होल्ड किया था ये सुप्रीम कोर्ट ने कि 25 वोट जो पड़े हैं इनको हमज़ा शहबाज को जो पीटीआई की तरफ से थे वो तमाम के तमाम इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। अब उनके इनवैलिड होने से ये हुआ कि इनको 186 वोट चाहिए थे इलेक्शन में कामयाब होने के लिए,
जबकि क्या हुआ कि वो 126 वो 25 माइनस करें तो इनके 172 वोट रह जाते हैं बाकी। तो इस लिहाज से 16 अप्रैल को ही वॉज डिसक्वालीफाइड, ही वॉज नॉट इलेक्टेड, डिसक्वालीफाइड नहीं बल्कि ही वॉज नॉट इलेक्टेड। सर ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, इलेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन अहमद साहब ये तो आपकी ख्वाहिश है ना कि वो नहीं, ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, ना मैं आपकी ये ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लीगैलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि जिस बुनियाद पे ये आज का फैसला आया है कि उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इस फैसले में ये होल्ड किया कि पहली बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो रिट्रोस्पेक्टिवली वाली बात नहीं है, उसके अंदर ये पेंडिंग मैटर्स के ऊपर अप्लाई करेगा, लिहाजा ये फैसला जो है हमदा शहबाज के इलेक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। ये उनका फैसला है, ये मैं अपनी पास से नहीं कह रहा। इसके बाद दूसरी बात ये कि 25 वोट जो उसको पड़े थे हमदा शहबाज को, वो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, और जब वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए तो इनके वोट जो हैं वो 197 से वो 172 पर आ गए, जबकि इनको मिनिमम 186 वोट दरकार थे जीतने के लिए। इस लिहाज से ये उस दिन ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं कहला सकते, लिहाजा इनकी डी नोटिफिकेशन उस तारीख से होनी थी। ये तो फैसले की बात है ना, क्योंकि इसमें जिन जज साहब ने, एक जज साहब जो हैं साजिद सेठी साहब, उन्होंने इससे वो जो है अपना डाइसेंटिंग नोट लिखा है और उसमें ये बात लिखी है उन्होंने कि इनकी डी नोटिफिकेशन जो है वो 16 अप्रैल से होनी चाहिए थी। लेकिन सर ये फैसले जो होते हैं अदालतों के, आपको पता है, आप तो सीनियर वकील हैं, मैं तो एक आम आदमी हूँ, जब अदालतों में फैसले आते हैं तो वो तो मेजॉरिटी डिसीजन होता है ना। अगर एक जज साहब ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा है तो इसका मतलब है कि वो प्रिवेल तो नहीं करेगा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो प्रिवेल करेगा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनका जो इख्तिलाफी नोट है वो ज़्यादा कानूनी एतबार से उसमें तमाम वो पॉइंट मौजूद हैं जिनको जो गालिबन या अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो इन्हीं पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कंसीडर करेगा इनको। जरा सलीम शेख साहब को, जब वो फैसला जी जरा सलीम शेख साहब से ले लें ताकि फिर बात हम आगे बढ़ाएंगे। सलीम शेख साहब लाहौर में मौजूद हैं, सारी डेवलपमेंट्स लाहौर में हो रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, परवेज़ इलाही साहब ने मीटिंग भी की है, हमजा शहबाज साहब के बारे में इतलात हैं कि वो भी अपनी पार्टी के साथ, अरकान पार्लियामेंट के साथ, अरकान सूबाई असम्बली के साथ बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब लाहौर में आज इस वक्त क्या हो रहा है और कल जो है क्या इतलात हैं? PTI ने, मुस्लिम लीग काफ ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस प्रोसेस का बाईकाट करना है, या भी कुछ अभी सलाह मशवरा हो रहा है, अभी डिसीजन नहीं हुआ फाइनली? जी देखें, फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे अगर हो गया तो फिर जो है वो ये इलेक्शन एक किस्म का रुक जाएगा। लेकिन जो मेरी PTI के लोगों से बात हुई है और जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं और MPA भी हैं, उनसे जब बात हुई है तो उनका ये कहना था कि हम सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पर हमारी अपील को एडमिट कर लिया गया तो फिर तो सारा मैटर चला जाएगा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के पास, और अगर वहां पर हमारी अपील जो है वो एडमिट नहीं की जाती तो फिर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इंतखाबात का बाइकाट कर दें। और ये बात उन्होंने हमें कैटेगोरिकली बताई है कि इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। और जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त PTI और PMLQ के पास जो उनके वोटों की तादाद है वो 168 जो बनते थे उससे भी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि PTI खुद ये मान रही है कि उनके 11 के करीब जो MP हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कुछ जो है हज के लिए गए हैं और कुछ जो है वो वैसे ही पाकिस्तान से बाहर सैर तफरी के लिए गए हुए हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उसको पहले से पता था, क्योंकि 2-3 दिन से ये चल रहा था। और PTI के जो वकला हैं खास तौर पे ये कह रहे थे कि फैसला ये आने वाला है कि अब वजीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है वो दोबारा से होना है। मुस्लिम लीग नून ने तो सबको कहा कि वो पंजाब से बल्कि लाहौर से बाहर कहीं ना जाए, सबको बुला लिया। लेकिन PTI और PMLQ ने ऐसा कोई डायरेक्शन किसी को जारी नहीं की। PTI की और मुस्लिम लीग क्यू की वो केस तो लड़ रहे थे लेकिन सियासी तौर पर तैयारी नहीं थी और उन्होंने फोर्स ही नहीं किया। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने, ताल्लुक आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। डॉक्टर साहब, ये जो पंजाब में डेवलपमेंट हुई है, एक 2-3 दिन से मतवक्को थी हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजन के जजों के रिमार्क्स आ रहे थे कि वो इस तरह की कोई ऐसा फैसला करने वाले जिस पर दोबारा इलेक्शन हो सकता है, रिकाउंटिंग हो सकती है या सेकंड काउंट हो सकती है। तो आज वो फैसला आ गया है। आपकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है
उसकी क्या तैयारी है? कल आप समझते हैं कंफर्टेबली जीत जाएंगे या अभी लगता है कि कोई रुकावटें होंगी? सुप्रीम कोर्ट का एक मामला भी अभी चल रहा है बीच में। देखिए, जैसे गुजारिश ये है कि हम तो अदलिया के फ़ैसले का एहतराम करते हैं और उसकी पाबंदी सब पे लाजम है, और इंशाअल्लाह उस अदलिया के फ़ैसले की रोशनी में कल जब इलेक्शन होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। और कल वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि मियां हमज़ा शहबाज साहब के साथ ही अक्सरियत है पंजाब असम्बली के अरकान की, और कल क्या नतीजा सामने आएगा उसका तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप ये जो है ये पीटी वाले क्या कह रहे हैं, यानी ये कि उनकी अपना मौक़िफ़ जो है इस बात का, यानी उसकी गमाजी कर रहा है कि वो तो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। एक शिकस्त खुर्दा उनकी सोच जो है, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अक्कासी हो रही है उनकी बातों से। आम तासर यह है कि इस फैसले के नतीजे में हमज़ा साहब जो हैं, हमज़ा शहबाज साहब जो हैं, उनकी फेवर होती नज़र आती है। हम ये तो नहीं कह सकते अदालत के बारे में कि अदालत ने फ़लाँ को, मैं नहीं कह सकता कि अदालत ने फ़लाँ को फेवर किया है, लेकिन लगता है ये कि फ़ैसला उनके हक़ में गया है। देखें, उनको फ़ायदा होगा फैसले, अदालतों के फ़ैसले जो हैं ज़ाहिर है कि एक फ़रीक के हक़ में होते हैं, यानी ये कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाइंसाफ़ी उन्होंने की, मेरिट पे उन्होंने फ़ैसला किया है। मेरिट अगर मियां हमज़ा शहबाज के साथ है तो ज़ाहिर है कि आप कह सकते हैं कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। इस सुबह तो यही फैसला था। कैसे जीती है जी? चंद लम्हे पहले उन्होंने खुशियाँ मनाई फैसले होते ही, उसके उनको पता ही नहीं चलता कि उनके हक़ में क्या है, उनके ख़िलाफ़ क्या है। देखें, गुजारिश ये है कि यानी एक नेचुरल, एक लॉजिकल, एक मंतकी एक फैसला, और उसका क्या है कि जी पंजाब असम्बली के अरकान की अक्सरियत जिसके साथ है वही वज़ीर आला होगा जी, और कल ये है कि आपके सामने आ जाएगा। और मैं फिर ये कहूँगा कि पीटीआई और उनकी इत्तेहादी जो हैं उनकी बातों से साफ लग रहा है कि जी उनको शिकस्त सामने नज़र आ रही है, और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अक्कासी है उनकी बातें। बिल्कुल ठीक है। ज़रा अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा उनके पास चलते हैं। अहमद साहब, जो बातचीत अभी इब्तदाई तौर पर हुई उससे लगता यूँ है कि आपकी तवक्कुआत कुछ और थी, लेकिन वो तवक्को इस फैसले से पूरी नहीं हुई। क्या ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई पिटिशन लेके जाएँ फ़ैसला आपके हक़ में आए, और अगर फ़ैसला आपके हक़ में आए फिर आप उसको मानेंगे, वरना फिर आप अगला दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्योंकि इलेक्शन के मुतमनी तो आप थे और तो कोई दोबारा इलेक्शन नहीं चाहता था। नहीं, बिल्कुल बात नहीं। देखिए, मैं बहैसियत लॉयर मैं कभी भी ये बात तवक्को नहीं करता कि हर फैसला जो है वो हमारे हक़ में ही आए, तो तभी हम कहेंगे कि जी इंसाफ हो रहा है। फैसले तो अदालत ने करने हैं, और अदालत ने वो छांट फटक के और वो एक बाकायदा एक बैलेंस क्रिएट करना होता है उसका, और यही अदल का मतलब भी यही है, बैलेंस करना। तो इसलिए ये तो कतन जो है आउट ऑफ कंसिडरेशन है, कम अज़ कम मैं ये नहीं समझता। अब दूसरी बात यह है कि फ़ैसले को ज़रा आप खुद एनालिसिस अगर कर लें तो उससे खुद मालूम होता है, फ़ैसले को पढ़ने से पता लगता है कि फ़ैसला जो है वो एक की फेवर कर रहा है और उसको एडवांटेज दे रहा है। उसकी तमाम जो इलीगैलिटीज़ हैं उनको क्लियर करके एक साफ तरीके से, और उनको जब तक वो इलेक्ट नहीं हो जाते हैं वो सारी अथॉरिटी भी उनके पास। अच्छा, आपके ख्याल में एक कानून, तो ये था ना कि एक कानूनदान के तौर पर ये जो आप कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों के जवाब नहीं मिले, ये जो अभाम रह गए हैं, इसकी वजह फिर क्या हो सकती है? मैंने आपको बताया ना कि उसके लिए तो अब तरीका तो यही है कि अगर एक फ़ैसला हुआ और वो फ़ैसला जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, या उसमें कुछ ऐसी इलीगैलिटीज़ हैं जिनको इग्नोर किया गया है, तो उसका तरीका यही है कि उसकी बड़ी अदालत में आप जाएं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट उसके मुतल्लिक जो करेगी, जो हालात होंगे, जो टाइम की कंस्ट्रेंट अपनी जगह पर, लेकिन तरीक़ेकार जो है निज़ाम का तो ऐसा ही है, उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जो है ना, ये मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात है, इसको ज़रा सी समझने की बात है कि जब ये ख़ुद कह रहे हैं, लार्जर बेंच जो है इस बेस के ऊपर ये इस बात का फैसला कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इनवैलिड वोट डिक्लेयर कर दिए हैं, लिहाजा हम पर लाजम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जमा पहनाएं, और अमली जमा पहनाने के लिए हमें ये डिक्लेयर करना होगा कि ये वोट जो हैं हमजा शहबाज के इलेक्शन के वोटों में से ये माइनस होंगे। ज़रा निसार चीमा साहब से एक मरतबा फिर पूछते हैं। निसार साहब, गुज़श्ता जब ये इलेक्शन हुआ था, जब हमजा साहब मुंतखब हुए, काफ़ी रुकावटें आई उसमें, फिर अल्टीमेटली स्पीकर कौमी असम्बली को जाके हल्फ लेना पड़ा। एक फ़ैसले के नतीजे में हंगामा राई हुई, असम्बली के हॉल में झगड़ा हुआ।
अब इस बात की क्या श्योरिटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि अब जब कल एक मरतबा फिर ये रिकाउंटिंग होगी या सेकंड वोटिंग होगी, वो वाक़या दोहराए नहीं जाएंगे? उसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ तो? मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत स्मूथली ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, अपने लॉजिकल एंड तक जाएगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि देखें ना, हाई कोर्ट ने जो कहा है 25 अरकान जो थे, मुनहरफ जो थे पीटीआई वाले, उनको छोड़ के आप बाकी काउंटी कर लें। और बाकी ये है कि कल आपके सामने आ जाएगी सारी सूरत हाल, और सूरत हाल तो पीटीआई वालों को नज़र आ रही है। यही वजह है कि वो जो है वो यानी हाई कोर्ट के फ़ैसलों पे भी एतराज़ कर रहे हैं, और ये है कि कल वो उनका ख्याल यही है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा ना बने और बाइकआउट करें। बाइकआउट सिर्फ इसलिए कि उनको शिकस्त नज़र आ रही है। अगर ये है कि अरकान असम्बली की अक्सरियत उनके साथ होती, कभी बाइकआउट ना करते। अगर ये है कि ये देखें, असल में हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि मोहतरमा अहमद अवैस साहब तो बड़े एक नामवर कानूनदान है, और वो इससे इत्फाक फरमाएंगे कि देखें हमारे यहाँ ये बदकिस्मती से ये कल्चर रहा है कि जिनके हक़ में फ़ैसला आता है वो खुशियाँ मनाते हैं, और दूसरे अदलिया के आला अदलिया के फ़ैसलों पर भी एतराज़ करते हैं। काश कि ये ऐसी सूरत हो कि हमारे हक़ में फ़ैसला ना आए, फिर भी हम अदलिया का एहतराम करते हुए उनके फ़ैसलों को तस्लीम करें। ये बड़ी होना ये चाहिए, होना ये चाहिए। और ये है कि ये उन्होंने सही फरमाया कि देखें ना, अगर फ़ैसले पे एतराज़ है तो फिर उसका जो एक यानी होना हल यही है कि इससे हायर कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, उसमें आप जाके। लेकिन यह है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह है कि अगर वहाँ से भी पीटीआई के हक़ में फ़ैसला ना आया, उनकी मर्ज़ी का ना आया फ़ैसला, तो ये है कि उस पर फिर भी वो मुतमिन नहीं होंगे, फिर भी ये है कि कोई ना कोई एतराज़ करते रहेंगे। देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आता है तो फिर उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या होगा? सलीम शेख साहब, सारे इजलास जो गुज़श्ता थे, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, ईवान इकबाल में हुए, जो पंजाब असम्बली हॉल में हुए, सारे इजलास आपने कवर किए, हंगामा रही, मारपीट हुई, डिप्टी स्पीकर साहब के बाल नोचे गए। अब कोई आज आप बैठे लाहौर में, कोई ऐसी तैयारी नज़र आती है एक मरतबा फिर जो है कोई ऐसा वाक़या हो जाए, नाखुशगवार वाक़या हो जाए, इस तरह की कोई आपके पास इतलात हैं? और अगर कोई ऐसा हुआ तो फिर जो मुस्लिम लीग नून है वो कैसे टैकल करेगी इस मामले को? जी देखें, ऐसे वाक़या होने के इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम है। लेकिन इसमें मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि जो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, वो गवर्नर पंजाब को कहा है कि वो जो है इजलास बुलाएं, और इजलास बुला के जो है काउंट करवाएं, और काउंट में अगर पूरे ना हो तो फिर इलेक्शन प्रोसेस करवाएं। लेकिन आज जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो मोहम्मद खान भट्टी, जो कि सेक्रेटरी असम्बली हैं और जो फिलहाल असम्बली सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, उनकी तरफ से जारी किया गया है। इसमें भी अभी एक थोड़ा सा इबहाम है, क्योंकि गवर्नर के पास इख्तियार होता है कि वो इस असम्बली का इजलास बुला सकता है। अभी जो इजलास एक चल रहा था, जो कि ईवान इकबाल में चल रहा था, उसको हुकूमती जमात ने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी नया इजलास जो है वो गवर्नर की तरफ से नहीं बुलाया गया। अब देखना यह है कि गवर्नर पंजाब जो है वो नया इजलास बुलाते हैं, या जो स्पीकर के साथ जो सेक्रेटरी असम्बली है मोहम्मद खान भट्टी, वही नोटिफिकेशन काफ़ी होगा। इसमें भी इबहाम है। और एक बात यह है कि ईवान इकबाल को जो है असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो नोटिफाई किया गया गवर्नर पंजाब की तरफ से, उसको भी डी नोटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास होगा तो फिर उसकी आईनी और कानूनी हैसियत पर फिर दोबारा से एतराज़ात उठेंगे, और फिर ये मामला जो है अदालतों में जाएगा कि अगर गवर्नर पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईवान इकबाल का, तो फिर पंजाब असम्बली में कैसे हो सकता है? ये भी एक इबहाम है। इस पर जो है कानूनी माहिरीन देख रहे हैं। इस प्रोसेस पे भी आप कहते हैं कि कुछ इबहामात बाकी हैं। हमने यहाँ ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ अगले सेगमेंट्स में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद बात कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ पंजाब असम्बली की सूरत हाल के हवाले से, और ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अब ये जो मौजूदा कानूनी और आइनी पोजीशन है, इसके बाद पंजाब का जो सियासी सीन है वो क्या होता नज़र आता है। चीमा साहब, आपसे पूछूंगा, आगाज़ आपसे करूँगा। ये जिस तरह से अदालत में गए, हाई कोर्ट में गए और फैसला आया, फैसला इब्तदा में कहा गया कि बड़ा हक में है मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाद में साथ साथ बदलता गया। बाबर रहमान साहब ने मुबारकबाद दी, बहुत से अहम रहनुमाओं ने मुबारकबादें दी और खुशियाँ मनाई, लेकिन फिर वो मामला तब्दील होता गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि सियासत के अलावा, कानूनी मामलात के अलावा हमारे बहुत से MPs पाकिस्तान से बाहर हैं, हज पे गए हुए हैं या मुख्तलिफ़ मुल्कों में गए हुए हैं। आप समझते हैं कि सारे प्रोसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकली और लीगली इल एडवाइज नज़र आती है? कुछ ऐसे लोगों ने मशवरा दिया जिनको अंदाज़ा नहीं था कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका।
देखिए जज साहब, ये तो वो लोग हैं देखें जो 3.5 पौने 4 साल तक मुल्क पे मुसल्लत हुए रहे या कर दिए गए। यानी ये टीम किन पे मुश्तमिल थी? खिलाड़ी और अनाड़ी, जिनके पास ना कोई तजुर्बा, ना कोई प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना कोई प्लानिंग, ना विजन, ना कोई टीम थी। बात ये है, और उनकी बात इंतज़ामी थी। आप सिर्फ यानी कि आप इल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, कोई इल प्लान था सारा, इल कंसीव्ड था सारा, वो ठीक है। वो देखें, प्लानिंग की तवक्को होती है, वो विजनरी लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं। ये तो देखें, क्रिकेट खेलना और चीज़ है, मुल्क चलाना बिल्कुल डिफरेंट है। और देखें इनकी बदइंतज़ामी और नालायकी के साथ पूरी कौम ने भुगती है, आपके सामने है। देखें, ये मैं चर्चा सब एक गुजारिश करूँ, हमें ये तो पता था कि ये इनकी नालायकी और बदइंतज़ामी की वजह से ये कि मईशत समेत हर शुबा तबाही से दो चार हुआ, और हमें पता था होगा। लेकिन सच्ची बात यह कि हमें ये ज़रूर तवक्को थी कि जो भी हो, एक खिलाड़ी रहे हैं इमरान खान साहब, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो कम अज़ कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ज़रूर मुजाहरा करेंगे। ये तो बदकिस्मती से वो भी ना कर सके। देखें, जब यह कि नेशनल असम्बली में इनके अपने साथी छोड़ गए, अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो गए, तो फिर ये क्या ये कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा नहीं था? क्या एक ग्रेसफुल कॉन्डक्ट जो था वो उसका तकाजा नहीं था कि ये करते कि आराम से इस्तीफा देते घर जाते? लेकिन आखिरी वक्त तक इक़्तिदार से चिमटे रहे और उसके लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते रहे। पंजाब में भी यही सूरत, उनको पता है कि अक्सरियत हमारे साथ नहीं है। तब्दीली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार से आई है, उसमें कोई ऐसी यानी पंजाब में भी अक्सरियत साथ नहीं है, लेकिन यह है कि वो इक़्तिदार से चिमटे रहने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ज़रा बात करते हैं मतलब अहमद साहब, ये अभी आपने भी एक नुक्ता उठाया था और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था सुबह से, हर बंदा मेरे जैसा आम आदमी एक नुक्ता उठा रहा है कि अगर ये जो 25 अरकान थे उनके वोट भी शुमार नहीं होंगे और वो डी सीट भी हो गए हैं, तो ये कैसे हुआ कि या तो आपने वोट डाला होता और आपका वोट काउंट होता तो फिर तो आपका जुर्म था, आपने जुर्म भी नहीं किया और आप डी सीट भी हो गए। ये अबहम है और इस पे हर बंदा सवाल कर रहा है। ज़रा कानूनदान के तौर पर समझाइएगा कि अगर मेरा वोट इस्तेमाल भी नहीं होगा, मेरा वोट शुमार भी नहीं होगा और मैं डी सीट कैसे हो गया? देखिए ना, ये 25 लोग जो थे, इनके वोट तो इस्तेमाल हुए ना, उन्होंने वोट डाले, उन्होंने पार्टी मैंडेट को डिफाई किया। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर पढ़ें ना, तो बड़ी वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर बड़ी डिटेल से उन्होंने ये बात सारी की हुई है कि आर्टिकल, उन्होंने बल्कि मेंशन किया है कि आर्टिकल 17 को आर्टिकल 63A से मिला के पढ़ना होगा और उसके मुताबिक जो है पार्टी मैंडेट जो है, ये पार्टी राइट्स आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स में शामिल हो जाते हैं ये, और लिहाजा उसको डिफाई करेगा जो वो नॉट ओनली कि वो उसका वोट जो है वो इनवैलिड होगा, बल्कि उसको अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी। और साथ उन्होंने सजेस्ट किया कि हम पार्लियामेंट के सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं। ये है असल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और इस फैसले के मुताबिक ये जो उसको इम्प्लीमेंट होना था यहाँ इस पंजाब जो इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, तो इसमें कोई ऐसी इबाम की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक क्लैरिटी के साथ उसमें ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में अगर आज इसको एक मरतबा फिर उसी तरह रखा गया है तो ये उस फैसले की रोशनी में है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सलीम शेख साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अब जाहिर है जो इस वक्त जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसके पास बाज़ाहिर अक्सरियत नज़र आती है, लेकिन वो अक्सरियत जो है वो अपनी इत्तेहादी जमातों की वजह से है, उनको 2-4 वोट अपनी इत्तेहादी जमातों के चाहिए। पीपल्स पार्टी और जो बाकी चंद आज़ाद हैं वो आज इस वक्त कहाँ खड़े हैं? अपने कोलिशन के साथ हैं या उनके साथ मुज़ाकरात करना पड़ेंगे एक मरतबा फिर? देखिए, मुज़ाकरात करें या ना करें, आज उन्होंने इकट्ठे होना है ऐवान वज़ीर आला में, और इस वक्त मेरा ख्याल है इकट्ठे हो चुके होंगे। 8:30 बजे का टाइम दिया गया था। एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, 4 आज़ाद अरकान को भी शामिल दावत दी गई है, और एक राह हक के जो हैं माविया, उनको भी दावत दी गई है। और मेरी पीपल्स पार्टी वालों से भी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हम उनके साथ थे मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ ही रहेंगे, और सुबह वोट भी जो है वो हम मुस्लिम लीग नून को ही देंगे। और कल मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने 11 बजे एक अलहदा से भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है, 7 अरकान है उनके, और वो भी इकट्ठे होंगे। लेकिन मैं जो इस वक्त सारी सूरत हाल देख रहा हूँ, कहीं खुदा न
खास्ता ऐसा ना हो कि जैसा कौमी असम्बली में हुआ है कि वहाँ पर अगर अक्सरियत खो दी है तो वहाँ के MNA जो हैं वो सारे असम्बली से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ भी यही सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि कल अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लिया या अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है PTI और मुस्लिम लीग काफ और वो हार जाती है तो फिर ये भी एक बात मुमकिन है कि वो यहाँ से असम्बलियों का बाइकाट कर जाए और कहे कि हम ऐसी असम्बलियों को नहीं मानते। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि सियासी सलीम शेख, आपकी बात में एक मैं ज़रा वजाहत चाहता हूँ। आप बाइकाट का कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि फिर अगर ये हार गए तो फिर असम्बली से इस्तीफा दे जाएंगे, सूबाई असम्बली से भी? देखिए, दो चीजें हैं। बाइकाट की बात मैं पहले कर चुका हूँ, जिसमें मुझे एक PTI के एक MPA ने कहा है कि अगर कल हमें रिलीफ ना मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो हम इलेक्शन का बाइकाट कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात मैंने ये की है कि अगर कल इलेक्शन हो जाता है और हमजा शहबाज दोबारा से वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो फिर ये भी सूरत हाल बन सकती है कि तमाम MPA जो हैं अपोजिशन इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले, वो भी ये कहें कि हम इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनते, यानी कि फिर असम्बली वन वे शुरू हो जाएगी। रिजाइन की नौबत आ सकती है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट है उसमें तीनों मौजूद मेहमानों से थोड़ी बहुत जो हमारे पास वक्त बचेगा उसमें बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले भी बातचीत हो रही थी कि पंजाब की जो असम्बली और पंजाब की जो हुकूमत है उसके हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी और आइनी डेवलपमेंट्स जारी हैं उनका क्या नतीजा निकलेगा। बातचीत शुरू करते हैं चीमा साहब, कल अगर एक मरतबा फिर हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो जाते हैं और साथ सिनेरियो ये चल रहा है कि 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है सूबाई असम्बली की सीटों पर, कितना कंफर्टेबल हो जाएगा आपका कोलिशन इस फैसले फ़ोको फैसले के बाद? पहले भी मुकाबला ठीक है, सख्त मुकाबला है, लेकिन जब ये नफसियाती फ़िज़ा बन जाएगी तो ये तो आपको सियासी तौर पर समझते फ़ायदा होगा इसका? देखिए, गुजारिश है, कल एक तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि कल पंजाब असम्बली के अरकान की गालिब अक्सरियत जो है हमजा शहबाज साहब को दोबारा वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब करेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें भी हम काफ़ी बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह हम ज़िमनी इलेक्शन जीतेंगे। ये तो एक यानी बिल्कुल एक वाज़ेह हकीकत है, नज़र आ रहा है, जिसे कहते हैं रिटन ऑन द वॉल। लेकिन मैं जनाब अहमद अवैस साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दो गुजारिशात करना चाहता हूँ उनसे कि वो मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब को दो चीज़ें समझा सकें, उनको कायल कर सकें। जो ये है कि उनके अपने अरकान असम्बली, नेशनल असम्बली के अरकान मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बेशतर अरकान उनसे कह चुके हैं कि खान साहब हमें वापस नेशनल असम्बली में आना चाहिए और हमें अपना जमहूरी एक पार्लिमानी रोल प्ले करना चाहिए। जब हमने सेनेट से इस्तीफ़ा नहीं दिया, KP असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं दिया, पंजाब असम्बली से, बाकी सारी असम्बलियों में हम मौजूद हैं, हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो हम ये सिर्फ कौमी असम्बली से क्यों इस्तीफ़ा दें? इस तरह का क्यों ये है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो? और हम ये है कि अपना पार्लिमानी और जमहूरी जो रोल है वापस आकर प्ले करें। ये गालिब अक्सरियत जो नेशनल असम्बली के अरकान की, PTI के अरकान की, उनसे कह चुकी है। बिल्कुल सही। मुमकिन है, उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन मुमकिन है कि जनाब अहमद अवैस साहब जो कि बड़े ही एक नामवर कानूनदान है, वो अच्छे कानूनदान है, तो उनकी बात मुमकिन है मान जाए। कन्विंस करने का ये एक मैं नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब से ये भी कहें कि इस वक्त ज़रूरत है, आपको याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन पहली तकरीर में कहा था कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी में बात करें, ये एक पोलिटिकल पार्टी का मसला है, पूरी कौम, सिर्फ एक बात। आज फिर ज़रूरत है इस बात की। मैं अहमद अवैस साहब से गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब को कायल करें कि पूरी कौमी क़यादत के साथ बैठें और फ़ैसला ये करें, सर जोड़ कर बैठें और फ़ैसला ये करें कि ये आलमी साहूकार जिनकी क़यादत IMF के पास है और जिसकी डोरियाँ जहाँ सिलतियाँ में पता है, उनसे कैसे जान मुख्तसर सा लेते हैं। अहमद साहब, एक और आज नुक्ता ज़ेर बहस है, आपकी पार्टी की तरफ से लोग उठा रहे हैं कि जो ख़वातीन की रिज़र्व सीटें थी, अगर इनका नोटिफिकेशन हो चुका होता, आज कर दिया जाता, या ये कि इनको भी शामिल कर लिया जाता है, तो सिनेरियो ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो इस पर भी हाई कोर्ट जो है, जो आज फैसला है, उस पर खामोश रही है, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे आप? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि ये फैसला तो उन्होंने कर दिया वहाँ से, लेकिन गालिबन अभी नकल उसकी सर्टिफाइड कॉपी उनको नहीं मिली वहाँ से, शायद ये एक रीज़न है। और अनाउंस तो उन्होंने कर दिया था फैसला। जी जी। बहरहाल ये उसके बाद ही उसकी नोटिफिकेशन होनी है। बाकी दो बातें जो अभी इन्होंने कही हैं, मैं पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इन्होंने
असम्बली में बैठने की बात की है। पर्सनली अपनी ज़ाती राय की हद तक मैं इस बात का कायल हूँ, बल्कि मेरी अपनी भी ये तजवीज़ थी कि असम्बली में बैठना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो पार्टी लीडर हैं, ये चेयरमैन हैं, और वो उन्होंने एक अपना कलेक्टिव डिसीजन लिया है। ये उनका हक है। मैं पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, मैं तो लीगल मैटर्स में ज़्यादा हूँ। और दूसरी बात जो IMF की उन्होंने की है, ये बात तो मैं आपके ही प्रोग्राम में भी जो है आसमा शराजी यहाँ पे थी, तो मैं कई दफ़ा ये बात एक दफ़ा मैंने ये बात की और बड़ी खुल के बात की, और उसमें मैंने पूरी तजवीज़ भी दी थी कि IMF जो है ये तो एक ऐसी ये बनाई गई थी तंजीम, असल में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो उस वक्त ये न्यूयॉर्क में बैठे थे तमाम जो एलाइड ग्रुप के लोग जो जंग जीत गए थे, और उन्होंने ये सोचा कि ये जंग क्यों लड़ी गई, और उसमें ये फैसला किया गया कि इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तो कॉलोनाइजेशन का जो तस्वुर था वो इनफैक्ट उसकी बुनियाद बनी ये जंग। सही। क्योंकि यूरोप ने तरक्की कर ली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यहाँ फिनिश्ड गुड्स बनती थी और रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता था जो अंडर डेवलप कंट्री से, तो रॉ उसके लिए उनको मंडियाँ चाहिए थी और उसके लिए उनको अपनी कॉलोनीज चाहिए थी। छुटकारा हासिल करना चाहिए। चूँकि आखिरी मिनट है तो मैं चाहता हूँ कि सॉरी, बिल्कुल मैं पूरी तरह इस बात का कायल हूँ कि इसमें अगर सर जोड़ के बैठे सब, बिल्कुल सही, ये बहुत मैं चाहता हूँ कि काम होगा। आखिरी मिनट में सलीम शेख साहब के इनपुट लेना। सलीम साहब, अभी जो बात हम कर रहे थे ज़मीनी इंतखाब की, तरह मुझसे बताइएगा कि आज जब अभी 15-16 दिन रहते हैं, आपको क्या सिनेरियो नज़र आता है? इन 20 सीटों का रेशो क्या है? 50-50 है, 70-30 है? किसके फेवर में है, किसके जो है वो अगेंस्ट है? अब तक का सिनेरियो सीटों के हवाले से। देखें हाई कोर्ट के फैसले से पहले तक तो जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में जो है वो ज्यादा सीटें थी, चाहे वो 12 हो, 13 हो या इससे भी ज्यादा हो। लेकिन अगर कल इलेक्शन होता है और कल इलेक्शन में अगर कोई रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, हमजा शहबाज अगर नहीं आते, कोई और वजीर आला बन जाता है, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन पे भी लामहला असर पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि वजीर आला पंजाब के हवाले से क्लियर है कि हमजा शहबाज जो है वो उनके पास जो वोटिंग की तादाद है वो पूरे है, तो मैं समझता हूँ कि जो ज़िमनी इंतखाबात में जो सीटें जीतेंगी वो हुकूमती पार्टी ही ज्यादा जीतेगी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के बारे से मैंने कहा है कि आपके ख्याल में ये जो महंगाई है, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, गैस की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, इनका वोटर पर कोई असर नहीं होगा? वोटर पर असर जरूर होता है, लेकिन उस तरह असर नहीं हो रहा, क्योंकि PTI ने एक स्टांस काफी लिया हुआ है, लेकिन अपने वोटर को वो उस तरह मुतहद नहीं कर सकी। और उसकी वजह यह है कि PTI के पास जो ज्यादातर लोग हैं वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले हैं, और सोशल मीडिया पर जो है वो एक बहस चल रही होती है। लेकिन जो वोटर है वो मुस्लिम लीग नून का मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा वोटर जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखता है, और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो देखते हैं। वोटर ये देखता है कि इस वक्त मुल्क सूबे में किसकी हुकूमत है, मरकज़ में किसकी हुकूमत है, और कौन उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। बहरहाल ये आपका तजिया जो है, इसलिए मुझे लगता है कि दुरुस्त है कि ग्राउंड पे जो पार्टी ज़्यादा मेहनत करेगी वही ज़्यादा सीटें जीतेगी। सलीम शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ आज TV लाहौर। इसके अलावा अहमद अवैस साहब, आपका भी शुक्रिया, माहिर कानूनदान और ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप हमारे साथ रहे, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।